हेलो एवरीवन, बिलिंगुआ इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है राजा सिंह। दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद एक टॉपिक लेकर आया हूं और मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आपको अब की टॉपिक जो लेकर आऊँगा बहुत अच्छा लेकर आऊँगा। आप लोगों ने प्रोनाउन का टॉपिक देखा होगा जो मैंने वीडियो डाल रखी है। अगर आपको प्रोनाउन देखना है तो आप चैनल पर जाइए, प्ले लिस्ट ओपन करिए और वहाँ पर एक प्रोनाउन का चैप्टर पड़ा हुआ है, उसको देख लीजिए। अगर आपने प्रोनाउन किया पूरा और ये वाला टॉपिक नहीं किया तो समझ लीजिए कि प्रोनाउन नहीं किया, और अगर आपने प्रोनाउन में ये वाला टॉपिक कर लिया तो समझ लीजिए कि आप लोगों ने प्रोनाउन किया है। प्रोनाउन में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इस टॉपिक से आते हैं। ये टॉपिक ये समझ लीजिए कि प्रोनाउन की एक रीढ़ की हड्डी है। अगर ये टॉपिक नहीं किया तो प्रोनाउन नहीं किया। इसलिए इस टॉपिक को अच्छी तरीके से करिए। एग्जाम में क्वेश्चंस इसी से पूछे जाते हैं और ये बहुत पावरफुल अपने में टॉपिक है। तो लेकर चलता हूं मैं इस टॉपिक को। जानते हैं, बेसिक टू एडवांस लेकर चलूंगा। छोटी छोटी चीज़ों को समझेंगे क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को अधिकतर कन्फ्यूज़न इसी टॉपिक में रहता है। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है रिलेटिव प्रोनाउन। क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव का मतलब ही होता है संबंध, एक सेंटेंस से दूसरे का कोई संबंध होना, तो रिलेटिव प्रोनाउन होता है। देखिए, मैंने आपको बताया था अ रिलेटिव प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ रिलेटिव क्लॉज। एक सेंटेंस है, एक वर्ड है, वो रिलेटिव क्लॉज को किस तरीके से जोड़ता है वो हम सारी चीज़ें आपको बताएंगे। अब आपको मैं बताता हूँ। देखो, मैंने इसमें रिलेटिव प्रोनाउन 3 लिए हैं। अभी आगे रिलेटिव प्रोनाउन और भी होते हैं। विच होता है, दैट होता है, वॉट होता है ना, हूएवर होता है, हुज एवर होता है, हुमेवर होता है ना, तो वॉट एवर होता है। लेकिन मैंने इसमें आपको हु, हुम और हुज लिए हैं। 3 रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बात करूंगा। आप इनको अच्छी तरीके से समझिए। पहला है हु। हु एक सब्जेक्टिव केस होता है। कौन सा केस होता है? सब्जेक्टिव केस। इसी का ऑब्जेक्टिव केस है हुम और इसी का पॉजेसिव केस है हुज। सब्जेक्टिव केस है हु, यानी हु सब्जेक्ट का काम करता है, हुम ऑब्जेक्ट का काम करता है और पॉजेसिव का काम करता है हुज। समझते हो? चलेगा। हु का हिंदी मीनिंग होता है जो या जिसने। हुम का होता है जिसे, जिसको या जिससे, और हुज का होता है जिसकी या जिसको या जिसका। बात समझ में आ रही है? चलिए, अब मैं आपको 3 एग्जाम्पल्स दिए। इन 3 एग्जाम्पल से आपको हु, हुम और हुज समझाऊंगा। बस ये समझ में आ जाएगा आपके। फिर उसके बाद में एग्जाम्पल्स कराऊंगा। देखिए, पहला सेंटेंस दे रखा है आई सॉ द गर्ल, शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। ये दो सेंटेंसेस अलग अलग देखे। एक सेंटेंस ये रहा और ये ये रहा। मैंने एक गर्ल को देखा, दूसरा है वह लड़की बहुत सुंदर थी, है ना, शी वॉज ब्यूटीफुल। ठीक है, 2 सेंटेंस हैं। अब इन दोनों सेंटेंस को मुझे एक करना है। इन दोनों सेंटेंस को मुझे एक करना है तो मैं क्या करूंगा? अब मैं रिलेटिव प्रोनाउन लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? रिलेटिव प्रोनाउन। अब आपको एक बात बता देता हूं। हु, हुम और हुज हमेशा पर्सन को आइडेंटिफाई करते हैं। किसको? हमेशा ये पर्सन के लिए आते हैं। हु, हुम और हुज हमेशा पर्सन के लिए आते हैं। अब इन दोनों सेंटेंस को मुझे एक करना है। तो देखिए, आई सॉ द गर्ल, शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, है ना। दोनों सेंटेंस को एक करना है। अब मैं यहां से इसको हटा देता हूं। आई सॉ द गर्ल वॉज वेरी ब्यूटीफुल। अब ये बताइए, सुंदर कौन है? आप कहेंगे सर लड़की, लेकिन यहां पे तो सब्जेक्ट है नहीं। अब आपको सब्जेक्ट लगाना है। क्यों? क्योंकि हर वर्ब का सब्जेक्ट होता है। देखिए, ये मेरे वर्ब है और इसका ये सब्जेक्ट है। यहां पर ये वर्ब है, इसका सब्जेक्ट कहां है? जब इसका सब्जेक्ट नहीं है तो आपको यहां पर सब्जेक्ट के रूप में क्या लगाना है? हु लगाना है। आई सॉ द गर्ल हु वॉज वेरी ब्यूटीफुल। मैंने एक लड़की को देखा जो बहुत सुंदर थी। तो यहां पर सब्जेक्ट की जगह पर क्या आया है? हु, क्योंकि सब्जेक्ट का काम करता है हु। बात क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, आई सॉ द गर्ल, मैंने एक लड़की को देखा, ही हैड स्कोल्डेड हर, उसको उसने डांटा था। कोई लड़का होगा जिसने उसको, लड़की को डांटा। ये अलग अलग सेंटेंसेस हैं। या आप यहां पर ऐसे कर सकते हैं, कोई भी नाम लिख सकते हैं, कोई भी नाम लिख सकते हैं। मैंने जैसे कह दिया, राम हैड स्कोल्डेड हर। मैंने एक लड़की को देखा जिसको राम ने डांटा था।
जिसको राम ने डांटा था। अब देखिए यहां पर मुझे क्या लगाना है, एक रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है। तो रिलेटिव प्रोनाउन के लिए क्या लगाऊंगा मैं? अच्छा ये बताइए, राम ने डांटा किसको? लड़की को। यहां पर हर आ रहा है, अगर मैं यहां पर whom लगा दूं, क्या लगा दूं? whom, तो मेरा यहां पर ऑब्जेक्टिव केस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस। whom राम हैड स्कोल्डेड हर। अब दोनों सेंटेंसेस को अगर मैंने यहां पर हर लिखा रहने दिया तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हर के लिए ही तो आया है, इसलिए यहां पर हर का कोई मतलब नहीं है। सेंटेंस कैसे बनेगा? आई सॉ द गर्ल whom राम हैड स्कोल्डेड। ठीक है, जिसको राम ने डांटा था उस लड़की को मैंने देखा। यहां पर ये ऑब्जेक्टिव केस है, यहां पर ये सब्जेक्टिव केस है। बात क्लियर है? ध्यान से चलते हुए चलना, क्योंकि यहां पर whom आया इसलिए यहां पर हर की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि whom ऑब्जेक्ट काम कर रहा है तो हर नहीं आएगा। तीसरा देखिए, आई सॉ द लेडी, मैंने एक लेडी को देखा, हर बेबी वॉज वेरी क्यूट, जिसका बच्चा बहुत क्यूट था। अच्छा ये बताइए किसका बच्चा क्यूट था? लेडी का। किसका था? लेडी का। तो यहां पर जो हर आ रहा है एक ये पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव केस है। क्या है? पजेसिव केस। तो मुझे ये यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन भरना है। तो रिलेटिव प्रोनाउन में पजेसिव केस के लिए क्या आता है? हुज, जिसका, जिसकी, जिसका, है ना। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, इसको हटा दूंगा एक साथ लिखने के लिए और यहां पर लगा दूंगा हुज। हुज मतलब जिसका बेबी, जिसका बेबी वॉज वेरी क्यूट। किसका बेबी? लेडी का बेबी। आई सॉ द लेडी हुज बेबी वॉज वेरी क्यूट, एक लेडी को देखा जिसका बच्चा बहुत क्यूट था। तो यहां पर जिसका, किसका बच्चा? लेडी का बच्चा। तो हुज बेबी, जिसका बच्चा, लेडी का बच्चा, वॉज वेरी क्यूट। बात समझ में आ गई? तीनों हु, हुम और हुज मैंने आपको इस तरीके से समझा दिए। अब आपको मैं चीजें समझाता हूं। देखिए हु और हुम और हुज ये जब भी कभी आते हैं अपने से आए हुए पहले पर्सन के लिए आते हैं। इनसे पहले जो भी पर्सन होगा उसी के अकॉर्डिंग आएंगे, और जो वर्ब आएगी इसके अकॉर्डिंग आएगी, जो वर्ब आएगी इसके अकॉर्डिंग आएगी। ठीक है, अगर यहां पर पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, यहां पर पर्सन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। ठीक है, अब मैंने यहां पर कहा तो देखिए यहां पर ये हु किसके लिए आया था? गर्ल के लिए। यहां पर हुम किसके लिए आया था? गर्ल के लिए। और यहां पर हुज किसके लिए आया था? लेडी के लिए। यानी रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुम और हुज हमेशा पर्सन के लिए आए हैं, अपने से पहले आए हुए पर्सन के लिए यूज किए जाते हैं, और उसी पर्सन के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब आती है। अगर पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, अगर पर्सन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। क्लियर है? हु, हुम और हुज अपने अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग लगाना है। बात क्लियर है? अब मैं आपको एक सेंटेंस के माध्यम से इसका पोस्टमार्टम करता हूं। देखिए यहां पर मैंने दो सेंटेंसेस लिखे, इन दो सेंटेंसेस से मैं इसका पोस्टमार्टम करता हूं। पहला सेंटेंस मैं आपको बताता हूं, आई सॉ द मैन हु वॉज वेरी वाइज, मैंने एक आदमी को देखा जो बुद्धिमान था। पहला सेंटेंस। अब आप देखिए यहां पर यह हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। यह किसके लिए आया है? मैन के लिए आया है, और मैन यहां पर क्या है? सिंगुलर है, तो वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। दूसरा देखिए, आई सॉ द बॉयज हु वर फाइटिंग, मैंने लड़कों को देखा जो लड़ाई कर रहे थे, जो लड़ रहे थे। यहां पर देखिए हु किसके लिए आया है? वॉइस के लिए। वॉइस यहां पर क्या है? प्लूरल। अब यहां पर वर्ब किसके लिए आया है? वॉइस के लिए, क्योंकि मैंने आपको बता दिया रिलेटिव प्रोनाउन अपने से आए हुए पर्सन के लिए आता है, और जैसा पर्सन होगा वैसी ही वर्ब आएगी। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब मैं इसका पोस्टमार्टम करता हूं। देखिए अगर हु की बात करूं मैं तो हु मेरा एक रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन। इस रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए आता है? अपने से आए हुए, अपने से पहले आए हुए नाउन या प्रोनाउन के लिए आता है। अपने से पहले आए हुए नाउन या प्रोनाउन के लिए आता है। इस नाउन या प्रोनाउन को हम कहते क्या है? ये अपने इसको बोलते हैं एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट
पूर्व पद, ठीक है, एंटीसीडेंट, यानी हु जिसके लिए आता है उस शब्द को एंटीसीडेंट बोला जाता है। बात क्लियर है? तो ये एंटीसीडेंट हो गया, हु रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। अब आप समझिए इस पूरे सेंटेंस को, इस पूरे 1 2 3 4 वर्ड्स को हम क्या कहेंगे, तो मैं आपको बता देता हूं। इसको दो नामों से जाना जा सकता है। एक तो बोल सकते हैं आप एडजेक्टिव क्लॉज, और या आप बोल सकते हैं रिलेटिव क्लॉज। आप दोनों नाम से इसको बोला सकते हैं। जैसे मैंने कहा एडजेक्टिव क्लॉज है, रिलेटिव क्लॉज, आप दोनों नाम से पुकार सकते हैं इसको। तो देखिए मैंने आपको इसका पोस्टमार्टम कर दिया। हु रिलेटिव प्रोनाउन है, हु जिसके लिए आता है उसको एंटीसीडेंट बोलते हैं, और हु से जुड़ता है पूरा जो सेंटेंस या क्लॉज उसको बोलते हैं एडजेक्टिव क्लॉज या रिलेटिव क्लॉज। बात क्लियर है? क्लॉज समझना है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो दे रखी है, प्लेलिस्ट में जाइए, क्लॉज को पूरी तरह से समझाया है। आप क्लॉज को वहां पर जाकर देख सकते हैं क्लॉज होता क्या है, ठीक है। ऐसे ही यहां पर ये मेरा क्या हुआ, रिलेटिव प्रोनाउन, ये क्या हुआ, एंटीसीडेंट, और ये क्या हुआ पूरा एडजेक्टिव क्लॉज या रिलेटिव क्लॉज या रिलेटिव क्लॉज। आप अच्छी तरह से समझते हो जाइए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन आपका गलत हो। एग्जाम के रिलेटेड टॉपिक है, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको समझते हुए जाइए। तो मैंने आपको यहां पर बताया कि देखिए हु आए या हुम आए या हुज आए अपने एंटीसीडेंट के लिए आता है। यहां पर पर्सन होना चाहिए, क्योंकि ये पर्सन कोई पर्सन के लिए ही आता है। यहां पर पर्सन होना जरूरी है, तो ही हु, हुम और हुज आएगा, ठीक है। तो एंटीसीडेंट के लिए आता है हु, हुम और हुज को रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। उससे जुड़ने वाले क्लॉज या सेंटेंस को, जो आगे सेंटेंस होता है उसको क्लॉज बोलते हैं, और क्या होता है वो एडजेक्टिव क्लॉज या रिलेटिव क्लॉज। इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। देखिए आपको पता है कि कोई भी वर्ब ऐसी नहीं है जो अपना सब्जेक्ट लेकर नहीं आती। जब भी आपको हु, हुम और हुज भरना हो तो आप याद रखना कि वर्ब देखना, हर वर्ब का अपना सब्जेक्ट होगा, हर वर्ब का अपना एक सब्जेक्ट होगा। अब देखिए यहां पर ये वर्ब है, इसका ये सब्जेक्ट है, यहां पर ये वर्ब है, इसका ये सब्जेक्ट है। अगर कोई वर्ब है तो उसका सब्जेक्ट निश्चित रूप से होगा। अब चलते हैं, लेकर चलता हूं मैं नेक्स्ट स्लाइड पर, उसमें आपको बताऊंगा कि हु, हुम और हुज कैसे कैसे कहां कहां भरे जाते हैं। देखिए यहां पर मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको हु, हुम और हुज भरना है और समझना है, इससे क्लियर हो जाएगा टॉपिक। देखो पहला सेंटेंस दे रखा है, द बॉय डैश इज प्लेइंग इज माई ब्रदर। अब आपको इसमें भरना है। तो देखिए यहां पर क्या आया है, बॉय, बॉय एक पर्सन है, क्या है, एक पर्सन है, और इस पर्सन के लिए या तो हु आएगा या हुम आएगा या हुज आएगा, ठीक है। समझते हैं, देखो ये बॉय है और इसके बाद यहां पर कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन भरना है। तो सबसे पहले इसको, अगर कोई सेंटेंस इस तरीके से दिया हो कि कोई पर्सन आया हो, उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन दे रखा हो या भरना हो, तो आप पीछे से चलिए यहां से। तो देखिए यहां पर क्या है, ये क्या दे रखा है, ये वर्ब है, एक ये वर्ब है और एक ये वर्ब है, ठीक है, यानी दो वर्ब हैं। अगर दो वर्ब हैं तो दो सब्जेक्ट होंगे हमारे, अगर दो वर्ब हैं तो दो सब्जेक्ट होंगे। तो देखिए इज माई ब्रदर और इज प्लेइंग, एक वर्ब ये है और ये वर्ब ये है, ठीक है। अब देखिए जो लास्ट वाली जो वर्ब होती है ना, अब इसका तो आगे मैंने कहा हु, क्लियर, हु इज प्लेइंग। अब इस बॉय की वर्ब कौन सी है, ये वाली। देखिए सेंटेंस कैसे बनेगा, द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई ब्रदर। सेंटेंस बना, द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई ब्रदर। जो लड़का खेल रहा है मेरा भाई है, जो लड़का खेल रहा है मेरा भाई है। अब यहां पर आप कह रहे हो सर हुम, तो हुम भर सकते थे। अरे अगर हुम भरते तो यहां पर कोई सब्जेक्ट दे रखा होता तो हुम भर देते, लेकिन दो वर्ब हैं, एक वर्ब का सब्जेक्ट ये रहा और दूसरी वर्ब का हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो यहां पे हु भरा जाएगा। क्यों, हु सब्जेक्ट का काम करता है। दूसरा सेंटेंस देखिए, द स्टूडेंट्स
द स्टूडेंट्स, यहां पर पर्सन है और कौन सा पर्सन है, प्लूरल पर्सन है, ठीक है। इज, यहां से देखिए पीछे से चलिए, आर माई स्टूडेंट्स, तो आर इसके लिए क्या हो गया, ये हो गया, क्योंकि द स्टूडेंट्स आर माई फ्रेंड्स, ठीक है। अब यहां पर क्या भरा जाएगा, वर्ब है, V1 V2, एक वर्ब का सब्जेक्ट मिल गया, दूसरी वर्ब का सब्जेक्ट कौन सा होगा, हु होगा। अब देखिए द स्टूडेंट्स हु इज स्टडिंग आर माई फ्रेंड्स, लेकिन यहां पर एक बात याद रखिए, ये पर्सन क्या है, सिंगुलर या प्लूरल, अगर ये प्लूरल है तो यहां पर इज नहीं आएगा, आर आएगा। सेंटेंस बना द स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग आर माई फ्रेंड्स। क्लियर हुआ, याद रखते हुए चलना, यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। अब नेक्स्ट देखिए, आई स्कॉल्डेड द बॉय, मैंने उस लड़के को डांटा, टोल्ड अ लाई, जिसने झूठ बोला, जिसने झूठ बोला। तो देखिए ये मेरा वर्ब है, इसका सब्जेक्ट ये रहा, ये वर्ब है। अब इसका सब्जेक्ट कहां है, तो जाहिर सी बात है आप लोगों को पता है कि हु भरना है, क्योंकि सब्जेक्ट का काम हु ही करता है। तो आई स्कॉल्डेड द बॉय हु टोल्ड अ लाई, मैंने उस लड़के को डांटा जिसने झूठ बोला। नेक्स्ट देखिए, दिस इज द गर्ल, यही वो लड़की है, यही वो लड़की है जिससे मैं नफरत करता हूं, आई हेट, आई हेट, जिससे मैं नफरत करता हूं। देखिए अब यहां पर हु बनना या हुम, समझिए, ये वर्ब है, इसका ये सब्जेक्ट है, ठीक है, ये वर्ब है, इसका ये सब्जेक्ट है। अब हमारे पास वर्ब सब्जेक्ट और वर्ब सब्जेक्ट है, तो हमें भरना क्या है, हु तो आएगा नहीं क्योंकि सब्जेक्ट मिल गया हमें, तो यहां पर हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। तो यहां पर क्या आ जाएगा, whom आ जाएगा, क्या आएगा, whom। दिस इज द गर्ल whom आई हेट, यही वो लड़की है जिससे मैं नफरत करता हूं। नेक्स्ट देखिए, मैंने कहा दिस इज द गर्ल, दिस इज द गर्ल फ्रेंड लिव्स इन दिल्ली। सेंटेंस को देखिए, यह वही लड़की है, फ्रेंड लिव्स इन दिल्ली, किसका दोस्त, किसका दोस्त, दिल्ली में रहता है, तो आप कहेंगे सर गर्ल का। तो यहां पर दिस इज द गर्ल, यह वही लड़की है जिसका दोस्त, हुज फ्रेंड लिव्स इन दिल्ली, जिसका दोस्त दिल्ली में रहता है। नेक्स्ट देखिए, आई टॉट द स्टूडेंट, मैंने उस स्टूडेंट को पढ़ाया, मैंने उस स्टूडेंट को पढ़ाया, आई थॉट वॉज वेरी इंटेलिजेंट, मुझे लगता है वो बहुत होशियार था। तो देखिए यहां पर सेंटेंस में देखिए, समझिए, ये मेरी वर्ब और ये सब्जेक्ट, यहां पर ये वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, इसका सब्जेक्ट कहां है, V1 V2 S1 S2 V3, और यहां पर S3 चाहिए, हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट थर्ड चाहिए। सब्जेक्ट थर्ड के लिए हम क्या करेंगे, तो हम लोग यहां पर भरेंगे हु। ये ट्रिक है, आप समझ लीजिए, आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा हु और हुम और हुज में, ये ट्रिक है। बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि इसमें हुम आएगा हुज आएगा। देखिए ये वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये सब्जेक्ट और ये वर्ब, अब इसका सब्जेक्ट चाहिए तो हु भर दीजिए। सेंटेंस बना, आई टॉट द स्टूडेंट, मैंने उस स्टूडेंट को पढ़ाया, हु आई थॉट, जो मुझे लगा, वॉज वेरी इंटेलिजेंट। तो कभी कभी सेंटेंस में इस तरीके से आ जाता है, आई थॉट, आई थिंक, आई फील, आई फेल्ट, आई नो, आई न्यू। तो आप लोग इसको अवॉइड करिए और आगे वाला सेंटेंस देखने के स्टार्ट करिए। ये सेंटेंसेस में कभी कंफ्यूज करने के लिए आता है, तो मैंने आपको रिलेटिव प्रोनाउन बता दिया, हु और हुज। आगे की वीडियो को लेकर आऊंगा, इससे आगे का एडवांस पार्ट जिसमें विच, व्हाट, है ना, और दैट, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।